Hi to all my beautiful Gemini, welcome back to your reading and welcome back to your चैनल। सो आज की रीडिंग जो है बहुत स्पेशल होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि कौन सी 3 ब्लेसिंग्स से आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो किस स्पीयर से रिलेटेड होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है, बट एग्जैक्टली जो चीज़ें होने वाली हैं विद द टाइम पीरियड और जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वो चीज़ आप देख पाओगे। सो आप डबल टैप कर लीजिए कनेक्ट करने के लिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके लाइफ में यूनिवर्स में वो ब्लेसिंग्स या फिर वो वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो कि येस यू आर क्लेमिंग दिस रीडिंग, यू वांट दिस इन योर लाइफ। ठीक है, तो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स होने वाली है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। मिथुन राशि, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड द लास्ट ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग, इवन आई डोंट नो क्या है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। बॉटम की कोई एनर्जीज नहीं लेने वाली यहाँ से। इट्स जस्ट कि ये आपके लिए है। बॉटम की कोई एनर्जीज मैं यहाँ नहीं लेने वाली। इट्स जस्ट कि ये आपके लिए है टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप 3 ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। वाओ, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, वी हैव एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। वाओ वाओ। ओके, लेट्स सी। सबसे पहली जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज लाइक कि आप एक अगर ऐसे पर्सन हो कि ओवर ड्रिवन, अगर आपका जो माइंड है वो ओवर ड्रिवन रहता है, मतलब ओवर थिंकिंग करते रहता है हर चीज़ को। हर चीज़ जैसे थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग, एवरी वर्ड को अगर ओवर डू, अपने काम को ओवर डू करना है या ओवर ड्रिवन हो या ओवर थिंकिंग है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज आप रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है ना कि जब भी इस चीज़ में या फिर इस स्टेट में आप रहते हो तो क्या होता है, ओवर जब किसी चीज़ को आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जीज जो है कि बहुत फास्टली जो है कि ख़त्म होगी। आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे फिज़िकली, और फिज़िकली जब आप हाइपर एक्टिव होगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, आपकी फिज़िकल बॉडी से ज़्यादा एनर्जी जा रही है और एग्जॉस्ट हो रही है, और एनर्जी वहाँ नहीं लग रही है जहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को इंसोमेनिया जो है कि या फिर स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, तो ये एक एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ आपके लाइफ में यह टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पे ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली जब आपके लिए मदर और गाया के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यू नीड ग्राउंडिंग। खाली पैर किसी पार्क में चलना, ओके, वो यू नो घास पे चलना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। नाउ अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो स्पेशली अ बकेट ऑफ वाटर विद द सॉल्ट लेके आप इंटेंशनल वर्क कीजिए, लाइक कि आपकी सारी बॉडी से नेगेटिविटी उस पानी में जा रही है, उस पानी को यू थ्रो आउट इन योर बाथरूम, या फिर आपको कहीं भी ऐसी जगह पे करना है जहाँ से वो फ्लश आउट हो जाए। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए इनर पीस, अगर आपके दिमाग में, मैंने जैसे कहा, जो भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो शांति, आप अट्रैक्ट कर रहे हो ग्राउंडिंग, पीस, क्योंकि आप फिज़िकली मेंटली शांत हो रहे हो, कामनेस की एनर्जी में जा रहे हो। तो ये एक शिफ्ट होगा जहाँ पे कि यू विल फील ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इसका अफर्मेशंस भी करना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम काम, आई एम पीसफुल। सो ये अफर्मेशंस आप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई एम काम। ठीक है, नाउ द थिंग इज़, यहाँ पे जो पृथ्वी या धरती आपको हर एक चीज़ प्रोवाइडर है आपकी, आपके खाने के लिए, आपके चलने के लिए, धरती पे यू नो आप रह रहे हो। नाउ यू आर बिलीविंग इन दैट डिवाइन एनर्जीज। आप लव्ड फील कर रहे हो, लव अट्रैक्ट कर रहे हो, शांति अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी जो है ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। ना वो एंजल ऑफ इंटेलिजेंस जो है आप लोगों के लिए आई है, जैसे कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो
मल्टीटास्किंग करते समय आप अपने आप को पा रहे हो कि आप टेम्परेंस की एनर्जी में नहीं हो, मतलब काम एनर्जी में नहीं हो, बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं हो, आप टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में हो, या फिर कहीं ना कहीं यू आर हाइपर एक्टिव, जैसा कि मैंने आप लोगों का। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप कम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो या फिर मल्टीपल टास्किंग कर रहे हो, एंड आप प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे थे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नाउ यू आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, आपको स्मार्ट वर्क करने का आइडिया मिल रहा है, ठीक है। स्मार्टली कैसे वर्क कर सकते हो, एआई इंटेलिजेंस की मदद लेके कैसे अपने प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को कर सकते हो, ये जो भी है, बट यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ व्हाट डू वी कॉल्ड इट, बोनस कह सकते हो, या फिर सोल्यूशन यहाँ पे मिला है, जहाँ पे कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टास्क को बहुत फोकस के साथ और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ आप कर पाओगे। इससे आपको वाहवाही मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, ओके। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हो, डिस्कवर करने के मूड में दिख रहे हो। कोई न्यूज़, कोई नया इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। लविंगली यहाँ पे आप दूसरों के आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट और अप्रिशिएट कर रहे हो, एंड जो आपका जीनियस सेल्फ है उससे आप मिल पाओगे यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट कोई आपका शायद कोई काम है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस बची हुई है, या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या किसी चीज़ के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे कि अच्छा उसका फ़ोन कॉल और या मैसेज आएगा तब मैं आगे के डिसीज़न ले पाऊँगा। अगर मुझे जो है कि उससे डिस्कस करना है, उसके बाद आगे लाइफ का कोई डिसीज़न लेना है, बिज़नेस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, लाइफ का डिसीज़न हो, वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। नाउ जो थर्ड कार्ड है आप लोगों के लिए, वो बता रहा है यहाँ पे एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे आप लोगों के लिए स्नोफ्लेक्स ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन देखते हो आप कितनी ज़्यादा शार्प होती है, ये जो क्रिस्टल्स है हल्की सी भी लग जाए तो एक डीप वुंड क्रिएट कर देती है, इतनी ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बेसिकली कहने का, और ये काफ़ी डार्क क्रिस्टल भी होती है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ से जो भी डार्कनेस है या फिर वो सारी चीज़ जो कि अननोन है एंड वो आपके सामने है भी नहीं, बट आप उससे डर रहे हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी सिचुएशन के बारे में अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है आपके लाइफ में, बट उस सिचुएशन को आपने अपने दिमाग में एज्यूम कर रखा है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिना किसी चीज़ के हुए भी उसको परेशान होते रहता है, और किसी हर एक चीज़ का डार्कर साइड या बैड इफ़ेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका ज़्यादा सोच लेते हो, और अपने आप को हमेशा सोचते हो कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में जीते आ रहे हो, तो ये आपका ये विक्टिम माइंडसेट ख़त्म होने वाला है। आप हमेशा फील करते हो कि आप वल्नरेबल हो, तो ये भी ख़त्म होने वाला है आप लोगों के लिए। हर सिचुएशन में, हर लोग में नेगेटिविटी को देखना या डार्कनेस को देखना, उसकी वजह से अनवांटेड जो है कि आपके लाइफ में किओस क्रिएट होना और डार्कनेस क्रिएट होना, इसकी वजह से वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे है, नाउ द थिंग इज़, आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं बेसिकली जो आपको गाइड करेंगे, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, दिस कुड बी एनीवन, जो आपके लाइफ में दे आर कमिंग एंड लाइटन अप कर रहे हैं आपकी लाइफ को, ठीक है। जैसे किसी को एक डार्क टनल से निकालना या अंधेरे से निकाल के लाइट में ले जाना, ठीक है, उसको स्पॉटलाइट में रखना, उसको लाइमलाइट में उस पर्सन को लेके आना। एंड कोई यहाँ पे आपको फोर्स भी कर रहा है कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करो यार, किसी प्रोग्राम में, किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा सोशलाइज करना, जो कि आपके लिए चेंज लेके आने वाला है, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एंजेलिक असिस्टेंस या हेल्प। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा ये खूबसूरत ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, लेट्स सी। फर्स्ट जो आप लोगों के लिए आ रही है ब्लेसिंग्स, उसका टाइम पीरियड, वी आर 6 वीक्स, दिस इज 6 days to 6 week का समय है, ओके। ये इनिशिएट फॉर सम ऑफ यू, ये इनिशिएट 6 days में होने वाला है, ठीक है। नाउ दिस इज 6 और ये 7 आई है अपने आप के लिए। तो ये 7 बेसिकली विजडम, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। न्यूमरोलॉजिकली भी अगर आप देखो तो ये 7 कार्ड स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, इंट्यूशन को डिनोट करता है, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड जो 7 days
7 वीक्स है, 7 डेज टू 7 वीक में ये पावर अनलॉक हो रही है। द थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए क्या होगा, टाइम पीरियड डिवाइन। ओके, ये कर देना चाह रहे डिवाइन। सो ये आप लोगों के लिए 1 मंथ का टाइम पीरियड है, ठीक है, अ वीक टू अ मंथ का समय। तो आई होप जेमिनाई ये आपकी रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यू वांट दिस रीडिंग, यू वांट दिस एनर्जी इन योर लाइफ, कि आप चाहते हो ये एनर्जी आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो इसके लिए क्लेम ज़रूर किया कीजिए। एंड या मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।